इस वक्त आपको लेके चलते हैं इलाहाबाद संगम नगरी में रोड शो चल रहा है। एक तरफ रोड शो चल रहा है अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष उनका, और दूसरी तरफ रोड शो चल रहा है अखिलेश और राहुल का। ये देखें आप तस्वीरें। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, भारत माता की। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये रोड शो जो चल रहा है ये चल रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो जरा आप देखें किस तरीके से यहां पर लोगों का हुजूम है, लेकिन आलम सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये आलम हर जगह का है। अमित शाह और की रोड शो है उसमें भी कुछ यही हाल है। इलाहाबाद में करीब अगर बात की जाए तो 11 सीटें आती हैं। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। और अभी ये जो आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखें वहां पर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में अंदर ये रोड शो की तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ रोड शो चल रहा है यहां पर अमित शाह का, दूसरी तरफ रोड शो चल रहा है। असेंबली सेगमेंट्स की बात की जाए, ये देखें आप तस्वीरें। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ है। हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है यहां से श्याम चरण गुप्ता, और रोड शो भी यहां पर बड़ा टक्कर का चल रहा है। क्या हाल है अभी इस वक्त? देखिए निशांत, मैं आपको बता दूं, अब तक कुछ देर पहले जो है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो था, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ बीजेपी के महासचिव अनिल जैन थे। और रोड शो के अंदर बहुत क्राउड कह सकते हैं कि था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, और उन कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। ये इलाहाबाद के अल्लाहपुर से शुरू हुआ है और इलाहाबाद के घंटाघर तक जाएगा। इसके बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है, जिसको बीजेपी का मानना है कि 3 घंटे के अंदर पूरी की जाएगी। और यहाँ पर मैंने जो दृश्य देखे वो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह शायद 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान दिखा था। उसके बाद शायद इस तरीके का ना तो किसी रैली के अंदर, ना किसी नेता की सभा के अंदर इस तरीके का जो है वो। देखिए, अगर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा हिमांशु, अगर इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद में ये जब मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे, उसके बाद रेवती रमन सिंह, सपा का ये गढ़ हो गया था, और फिर पिछली बार जो एक लहर हुई उस लहर में चीजें बदली हैं। अभी का माहौल क्या लग रहा है, जो अभी का माहौल दिख रहा है? तो बिल्कुल बता दूं कि अभी के माहौल में बीजेपी को उम्मीद है कि 12 सीटों के अंदर से जो है 6 सीटें वो जीतने की कोशिश में फ्रंट फाइट में समाजवादी पार्टी के साथ है। 3 सीटें उसको लगता है कि और थोड़ी सी मेहनत अगले एक दिन में अगर की जाएगी तो बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी का मानना है कि 12 सीटों के अंदर से वो 7 या 8 सीटें जीतने की कुवत रखती है, जिस पर अभी समाजवादी पार्टी का कब्जा है, और 3 सीटों पर जो है बीएसपी का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस। 12 सीटों में बीजेपी कहीं नहीं है, लेकिन 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। श्याम चरण गुप्ता है, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, वो 2 लोकसभा सीटों पर उनका कब्जा है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि इलाहाबाद से जो है वो ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा इस विधानसभा चुनाव के अंदर। और मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि चाहे लोकसभा केंद्र में हो या राज्य में, दोनों में कहीं प्रतिनिधित्व सरकारों के अंदर इलाहाबाद का नहीं है। और यही आम जनता पूछ रही है कि क्यों नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है लोकल, तो उससे विकास ज्यादा आसानी से और अच्छा विकास मिल पाता है लोगों को। और यही इलाहाबाद की जनता का दुख है, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी के बाद से यहाँ कोई मंत्री नहीं बना है। शिवभूषण झा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं राहुल और अखिलेश की रैली में। शिव, वहां पर क्या हाल चल रहा है? देखिए, एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है युवा कार्यकर्ताओं में खास करके, और जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कम से कम कार्यकर्ता जो है वो एक नहीं होंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भले ही उन्होंने अपना एक अलायंस कर लिया हो, लेकिन कार्यकर्ता शायद नहीं होंगे। लेकिन आज जो है इलाहाबाद की सड़कों पर हुजूम निकला, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के झंडे और कांग्रेस के झंडे लहराते हुए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता
जो है लगातार नारे लगा रहे थे दोनों ही पार्टियों के पक्ष में, उससे इतना तो जरूर साबित होता है कि कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह डालने में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों कामयाब हुए हैं। बहरहाल ये रोड शो अभी चालू है और रोड शो का जो रोड मैप बनाया गया है वो कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से होकर के गुजरना है। करीबन 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है और जगह जगह हम देख सकते हैं कि जगह जगह लोग बहुत बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की को एक नजर देखने के लिए। आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार चलूंगा यहाँ पर हिमांशु के पास। हिमांशु, एक सवाल है यहाँ पर। अमित शाह एकदम बैक टू बैक रैली कर रहे हैं जहां पर अखिलेश और राहुल गांधी की रैली हो रही है। ये कुछ वही चीजें थी जो हमने बिहार में देखी थी जब नीतीश कुमार जहां जहां प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी वैसे रैली कर रहे थे। तो क्या ये एक फाइट दिख रही है प्रशांत किशोर वर्सेस अमित शाह? देखिए, बिल्कुल प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजी जरूर बनाते रहे, वो बीजेपी के लिए भी उन्होंने बनाई है और बिहार में नीतीश कुमार के लिए भी बनाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी वो जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और उसका तो जवाब अमित शाह देना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह ने बीजेपी के अंदर एक चीज बड़ी साबित की है कि उनके अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने 6 स्टेट के जो चुनाव है वो जीते हैं। दिल्ली और बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की कमान वो अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। एक एक रणनीति पर उनकी बारीक नजर है और प्रशांत जी वो जानते हैं कि कहीं चूक हुई तो कहीं नतीजे बिहार और दिल्ली जैसे ना हो जाए और उनके कंधों के ऊपर उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो ये जानते हुए कि अगर चुनाव हारे तो इसके श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही ना दिया जाए लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से बाहरी उम्मीदवारों को बीजेपी ने उतारा है और इसीलिए अमित शाह एक एक रणनीति को बारीकी से नजर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी, यहां पर अगर बात की जाए इलाहाबाद की और फूलपुर की बात की जाए तो ट्रेडिशनली कांग्रेस का बैकयार्ड हुआ करता था, जो कि बीजेपी के लिए इस बार काफी मायने रखता है। अखिलेश और राहुल की रैली का जायजा लिया हमारी सहयोगी सुप्रिया ने, आइए देखते हैं। इलाहाबाद के बालसन चौराहे के पास की सड़कों पर कहीं ना कहीं दो पार्टियों का संगम नजर आता है। हम इस समय आपको नजारा दिखाना चाहते हैं। ये वो जगह है जो कि आनंद भवन के पास है और यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लोग यहाँ से बालसन चौराहे से लगभग 2 बजे के करीब अपना रोड शो की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति है उस चौराहे पे, जहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों नेता पहले जाके फूल और अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ से रोड शो पे निकलेंगे। भारी पुलिस की तादाद है। ये पूरा जो इलाका है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं जहाँ पे सारे समर्थक खड़े हैं, वो सड़क आनंद भवन की तरफ जाती है और आगे स्वराज भवन है। स्वराज भवन में इस समय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी छोटे बच्चों से मिल रहे हैं। वहाँ पर मीडिया की एंट्री नहीं है और अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के दूसरे एक जिले में रैली को एड्रेस कर रहे हैं। भारी भरकम जोश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक इलाहाबाद। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अगर आप बात की जाए इस रैली की, ये वही जगह है जहां पर पिछले साल बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में कई सारी बातें की गई थी। अमित शाह ने एक भाषण दिया था और कहा था कि हम सरकार बनाएंगे। तब में और आज में कितना फर्क आ गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं निशांत, फर्क शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन उतना ही है जितना बीजेपी ने चाहा था और जो उसकी सोच है, उसको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है पिछले कई सालों से। मुरलीधर जोशी जब से यहाँ से सांसद थे उसके बाद से ये गढ़ बीजेपी का नहीं रहा था, ना विधानसभा के अंदर ना लोकसभा में। पिछली लोकसभा में भले ही 2 सीटें जीती थी बीजेपी ने, दोनों की दोनों, और 12 सीटों पर बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। यही बीजेपी की यहाँ पर कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है इलाहाबाद से जीती जाएं और इसीलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रैली की थी और आज जो है वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो किया है। और इस रोड शो के कुछ के अंदर जो हमने यहाँ देखा है, उसके कार्यकर्ताओं के अंदर जो जुनून था, जिस तरीके के नारेबाजी हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। महिलाएं जो है वो इस जब रोड शो के अंदर आई तो उन्होंने बीजेपी के जो सिंबल है उसकी साड़ी पहनी हुई थी, तो
तरीके से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह जरूर है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह खुद यहाँ से हैं और यूपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी इलाहाबाद क्षेत्र से ही आते हैं। अब बीजेपी ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां से कैसे निकाली जाए, उसकी रणनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगले एक दिन के अंदर बीजेपी की यही कोशिश होगी कि कोरी कुर्मी जो मैं हिमांशु आपसे जो बात कर रहा था, एक बार पहले अपने पीछे तस्वीरें दिखाएं हिमांशु, क्या संभव है आपके पीछे तस्वीरें देख पाना हिमांशु? देखिए बिल्कुल संभव है, लेकिन यहाँ से अभी कुछ देर पहले जो है मैं आपको बता दूं कि रोड शो गुजरा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों की वर्षा जो है यहाँ पर लोगों ने छतों पर से की है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत करते हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसी क्षेत्र में आज जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी रोड शो है। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, एक के सामने अपनी जमीन को बचाना है तो दूसरे को अपनी जमीन बनाना है। यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को यहाँ पर आज उतरना पड़ा रोड शो के लिए। मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूं हिमांशु, जो हम लोग बात कर रहे हैं, अखिलेश राहुल की रैली इलाहाबाद में, रोड शो अमित शाह का भी रोड शो, वाराणसी में भी यही होने जा रहा है, वहां पे भी अखिलेश और राहुल का रोड शो है, वहां पे भी उसी दिन अमित शाह रोड शो करने जा रहे हैं। यानी सीधे कहा जाए तो ये धार से धार टकरा रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी बिल्कुल धार से धार टकरा रही है। अमित शाह इस बार कोई चूक नहीं करना चाहते दिल्ली और बिहार की तरह। वो ये जानते हैं कि अगर कहीं गलती से चूक हो गई तो सारा ठीकरा उनके ऊपर ही फूटेगा, इसलिए एक एक रणनीति वो खुद बना रहे हैं और उसके ऊपर नजर रख रहे हैं कि उसको इंप्लीमेंट करने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय कर देगा कि 2019 के अंदर किस पार्टी की तरफ जो है लोगों का झुकाव जाएगा, और इसलिए कोई गलती करने के मूड में नजर नहीं आते। और वो प्रशांत किशोर की ये कहा जाता है कि स्ट्रेटेजी को बहुत बखूबी जानते हैं और इसीलिए उसका एक एक करके जो है किस तरीके से उसका जवाब तैयार किया जाए वो तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए जहां जहां अखिलेश और राहुल गांधी का रोड शो है या रैली है, वहां पर प्रधानमंत्री या अमित शाह की रैली होगी या रोड शो होगा, ये तय बताता है कि बीजेपी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ने के मूड में है। वो एक एक चीज के ऊपर नजर इसलिए रखते हैं, कहीं कोई गलती हुई तो उसका हर्जाना बहुत महंगा पड़ेगा बीजेपी को और उनको खुद को। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी कितने लोग होंगे इस रोड शो में इनके साथ सड़कों पर? केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। देखिए मैं करीब 5 से 10 हजार के बीच में लोग हैं। वो काफिला बहुत लंबा था, सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी, लेकिन हर जगह नए नए लोग जुड़ते जा रहे थे। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चला था ये काफिला और यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी और उनको तय करनी है, तो कहीं ना कहीं ये काफिला बढ़ता जाएगा, लोगों का हजूम बढ़ता जाएगा। यही बीजेपी के लिए एक नई ताकत दे सकता है और एक कह सकते हैं कि जो इलाहाबाद के अंदर बीजेपी 2012 में जो नहीं मिला था उसके लिए एक नई संजीवनी इस रोड शो के जरिए मिल जाए निशान। और यही कोशिश अमित शाह की रही है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो घोषित नहीं किया है। सारा दामोदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर है, और कहीं गलती हुई है तो उसकी गलती का ठीकरा अमित शाह के ऊपर फूटेगा। पूरा केंद्रीय नेतृत्व ये जानता है कि दिल्ली और बिहार की हार के बाद अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरलीधर जोशी ने भी सवाल। ये जो चौथे चरण की बात की जाए तो बीजेपी के हाथ 53 में से सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें लगी थी, यानी ये बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए चुनाव, खासकर अभी देखते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 53 जगह। और ये देखिए अखिलेश और राहुल का रोड शो शुरू हो गया। अखिलेश के बगल में धर्मेंद्र यादव खड़े हुए हैं, शुरू से अखिलेश के साथ है और ये इनका यहां पर रोड शो शुरू हो गया है। सपा की अगर बात की जाए, चौथे चरण में 53 में से 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और सपा की अगर बात की जाए तो ये पूरा चौथा चरण सपा के नाम रहा। पिछले चुनावों में 24 सीटें मिली थी। राहुल और अखिलेश एक साथ यहां पर आते हुए, ये देखें आप कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। पीछे आप देख सकते हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, साथ में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, सबके सब इस समय जो है स्वराज भवन के सामने से गुजरते हुए निकल रहे हैं। ये जो पूरा रोड शो है 8 किलोमीटर लंबा रोड शो है और यहाँ बालसन चौराहे से शुरू हुआ
और इस समय जो है स्वराज भवन और आनंद भवन को पार करता हुआ अब अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अंत में जाके जो है ये रोड शो खत्म होगा गोल पार्क के पास। और जहां तक पुलिस सुरक्षा की बात की जाए और बहुत ज़्यादा पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दर्शा रही है कि संगम जो है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं हो गया है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, इलाहाबाद, आश्रम। बड़ी ताकत झोंकने की तैयारी है यहाँ पर। सपा की बात की जाए, क्योंकि इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खासकर इलाहाबाद में जो सीटें हैं, इलाहाबाद वेस्ट से अगर बात की जाए तो ऋचा सिंह खड़ी हैं, उनके सामने सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, बीएसपी की पूजा पाल हैं। इलाहाबाद नॉर्थ की अगर बात की जाए तो वहां पे अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस के और हर्षवर्धन वाजपेयी हैं बीजेपी के। यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इलाहाबाद में ये रोड शो करते हुए संगम की अगर बात की जाए तो आज ऐसा लगता है राजनीतिक संगम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस ट्रक में सवार है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव। मुझे गाना है सलमान खान की फिल्म का, बेबी को बेस पसंद है, उससे इंस्पायर होकर गाना लिखा गया है, यूपी को ये साथ पसंद है। और वहां पर अमित शाह टक्कर देते हुए, क्यों? क्योंकि एक तरफ ये रैली चल रही है इलाहाबाद में, तो दूसरी तरफ अमित शाह की रैली चल रही है। यही हाल वाराणसी में भी होने वाला है, जहां पर राहुल और अखिलेश का रोड शो होगा, तो उसकी टक्कर में अमित शाह का भी रोड शो होगा। वक्त एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। निशांत, यहाँ नजारा देखते ही बनता है। कुछ 8 किलोमीटर लंबा रोड शो है, इस समय पुलिस लाइन की तरफ से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव, साथ में राहुल गांधी और धर्मेंद्र यादव, तीनों अपने यूपी विजय रथ जो कि बस है उसमें चढ़े हुए हैं। भारी तादाद में पुलिस का जमावड़ा और उससे ज्यादा भारी तादाद में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। ये पूरी सड़क जो है वो उसका एक छोर स्वराज भवन था और वहां से चलती हुई आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भरकम भीड़ है। राहुल गांधी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पानी की बोतलें भी दे के फेंक रहे हैं उनको पानी, क्योंकि ये कार्यकर्ता काफी दूर से इनके साथ चलते हुए आ रहे हैं, तो अगर नीचे से कोई पानी मांग रहा है तो उसको भी पानी की बोतल। सुप्रिया, वहीं पर रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बैक टू बैक चल रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का रोड शो है जो कि करीब 3.5 घंटे तक का रोड शो बताया जा रहा है। 5.5 किलोमीटर लंबी यात्रा है जिसमें 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो कवर कर रहा है। और दूसरी तरफ है अखिलेश राहुल का रोड शो जो कि आनंद भवन, यूनिवर्सिटी चौराहा, मनमोहन पार्क, आनंद हॉस्पिटल, ट्रैफिक पुलिस चौराहा, सर्कुलर रोड चौराहा, एकलव्य चौराहा, पत्थर गिरजाघर, नगर निगम, रेलवे ओवरब्रिज, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, निरुल्ला रोड, शौकत अली रोड से होते हुए गोल पार्क पर खत्म होगा। बीजेपी का ये पहला रोड शो है। सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। सुप्रिया, क्या हाल है वहां पर? एक एक तस्वीर बताएं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बताएं। ये गढ़ 2012 में सपा का रहा है, खासकर अगर बात की जाए, ये चौथा चरण के चुनावों की बात की जाए, लेकिन अब कांग्रेस का भी साथ है, तो ये साथ कितना पसंद है? निशांत, यहाँ का नजारा देखता ही बनता है। आप देख सकते हैं पीछे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, साथ में अखिलेश यादव है और यहाँ नीचे सड़कों पर उनके जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत होगी तो सिर्फ गठबंधन की। बहुत यहाँ पर एक दिलचस्प बात है कि रायबरेली में दोनों ये युवा नेता थे। रायबरेली के अलग अलग इलाकों में इन्होंने अपनी रैली को संबोधित किया और उसके बाद यहाँ एकजुट होकर इलाहाबाद में एक जो हम कह सकते हैं एक ऐसी पिक्चर प्रेजेंट कर रही है कि जहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि वाकई यूपी को ये साथ पसंद है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए उनका हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि ये संगम का नगर है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें
नीचे से लेकर ऊपर तक ही संगम जो है वो हो चुका है। पीछे आप देख सकते हैं कितनी जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों युवा नेताओं की बहुत कंफर्टेबल है। दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बातचीत के अलावा जो है लोगों को अभिवादन के साथ साथ पानी की बोतल तो कभी फूल आदि जो है फेंक रहे हैं। नीचे देखिए दूर तक जो हजूम है, ये 8 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है। आज चौथे चरण के मतदान का आखिरी दिन है जब ये रोड शो निकाला जा रहा है। 5 बजे के करीब ये रोड शो खत्म हो जाएगा। गोल पार्क के पास जाकर ये शुरुआत हुआ था बालसन चौराहे से और आनंद भवन स्वराज भवन की तरफ से होता हुआ अब ये पुलिस लाइन से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जहां तक नजर दौड़ाएं सिर्फ लोग ही लोग। भारी मात्रा में पुलिस और साथ में सीआरपीएफ और आरएएफ भी तैनात है यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पे इनके समर्थक है उनका जो कहना है वो बस एक ही है कि यूपी को ये 7 पसंद है। ऊपर छतों पर भी लोग जो है वो खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अभिवादन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इलाहाबाद जो है सड़कों पर उतर के आ गया है। यहाँ पर अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड चल रहा है तो दूसरी ओर इलाहाबाद के एक और छोर में अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनका रोड शो भी चल रहा है। आपको दिखाते हैं रोड शो, जरा देखें आप। ये केसरिया लकीर और लाल लकीर अपने आप में बता रही है। ये देखें आप रोड शो की ये पूरी तस्वीर देखें आप, कहां से कहां होता हुआ जा रहा है। एक एक रोड शो का आपको रूट बता रहे हैं और पीला और लाल बल्कि अगर बताया जाए आपको, हम आपको बता दें कि 5.5 किलोमीटर का 2 विधानसभाओं में 5.5 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 5.5 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं अमित शाह। और ये देखें आप कहां से उनका रोड शो, ये कहां से शुरू हो रहा है। ये देखें आप घंटाघर से लेकर अल्लाहपुर तक। और अगर अखिलेश और राहुल के रोड शो की बात की जाए, इसकी दूरी तकरीबन 8.5 किलोमीटर अभी सुप्रिया बता रही हैं, जो कि आनंद भवन, यूनिवर्सिटी चौराहा, मनमोहन पार्क, आनंद हॉस्पिटल, ट्रैफिक पुलिस चौराहा, सर्कुलर रोड चौराहा, एकलव्य चौराहा, पत्थर गिरजाघर, नगर निगम, रेलवे ओवरब्रिज, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, नेरुल्ला रोड, शौकत अली रोड से होते हुए गोल पार्क पर खत्म होगा। ये काफी लंबा रोड शो है। दूसरा वाला भी रोड शो है। अमित शाह के रोड शो की अगर बात की जाए तो ये उनका पहला रोड शो है अगर यूपी में बात की जाए तो। और ये एक छोटा सा ट्रक है जिसमें फूल लदे पड़े हुए हैं और वहां पर विजय रथ लिखा हुआ है राहुल और अखिलेश का। इस जगह की अगर बात की जाए, ये पांचवी ये जो चौथा चरण जो है अगर इसकी बात की जाए तो इस पे स्टेक्स बहुत हाई है बीजेपी के लिए। बीजेपी के एक अगर ये कहा जाए कि बीजेपी के एक बड़े नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद वेस्ट से, और उनके सामने ऋचा सिंह होंगी सपा की और पूजा पाल होंगी बसपा की। बीजेपी के लिए ये बड़ी साख वाली सीट है खासकर देखते हुए। और अगर बात की जाए ओवरऑल तो इलाहाबाद में गढ़ रहा है। जब मुरली मनोहर जोशी ने यह सीट छोड़ी उसके बाद से इलाहाबाद गढ़ हो गया था सपा का कुंवर रेवती रमन सिंह। लेकिन लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन 2014 में एक आंधी आई, श्यामचरण गुप्ता जीतते हैं चुनाव, 3 लाख से ज्यादा उनको वोट मिलते हैं। और अभी अगर बात की जाए तो सुप्रिया हमारे साथ है। सुप्रिया, इलाहाबाद में कितनी सीटें हैं, किसका यहां पे अभी तक कौन ज्यादा पलड़ा भारी है? बताया जाता है 11-12 सीटें यहां पर, और बीजेपी का मामला वहां पर बड़ा डगमग रहा है अभी तक। जो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं इलाहाबाद के वो समाजवादी पार्टी से हैं निशांत, और जितनी सीटें हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बस यही एक तरीके से उन्होंने जोर लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से ली जा सके। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो ये एकजुट होकर पूरी पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है आज लोगों के सामने इलाहाबाद की सड़कों पर, उसका जो प्रभाव है वो अन्य इलाकों में भी पड़ेगा, जो कि 23 तारीख को मतदान पे जाएंगे। लगभग कुछ 12 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मतदान होना है, जिसमें रायबरेली भी है, साथ में इलाहाबाद है, झांसी है, प्रतापगढ़ है। और इन सब में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और संगम में वाकई इन 2 पार्टियों हमें नहीं भूलना चाहिए ये सब बातें की जा रही है, लेकिन कल अमेठी में दिल बड़ा करने की बातें की जा रही थी अखिलेश की तरफ से। तो खैर सब कुछ इतना बढ़िया भी नहीं है जितना दिखाने की कोशिश है। लेकिन अमित शाह के यहां पर रोड शो में क्या चल रहा है? हिमांशु, क्या हो रहा है वहां पर?
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त जो है इलाहाबाद के अल्लाहपुर से जिन्होंने है रोड शो निकाला है, उनके साथ रथ पर सवार है बीजेपी यूपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के महासचिव अनिल जैन। आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद की गलियों के अंदर से होते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो है लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं और वोट की अपील की जा रही है। मोदी मोदी के नारे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का हजूम इस रोड शो में चल रहा है। उनके साथ आपको ये नजारा बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक है कि उनके कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का जोश है और लोग अपनी छतों पर से किस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं इस रोड शो के जरिए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इलाहाबाद के अंदर जो है चौथे चरण में मतदान होना है और 23 तारीख को जो है वो मतदान होगा। आप देख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह विक्ट्री का साइन बनाते हुए। आपको एक और बात बता दूं कि भले ही बीजेपी की 2 सीटें हो अभी लोकसभा की और 12 सीटों में से एक भी सीट जो है वो नहीं है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि 12 की 12 सीटें जो है विधानसभा की वो इलाहाबाद क्षेत्र से जीत कर जो है वो सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हजूम जो है वो अमित शाह के साथ इस वक्त चल रहा है और कार्यकर्ताओं का जोश है। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। मोदी मोदी, ये बताता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उसी तरीके का जोश है जिस तरीके का जोश 2014 के लोकसभा चुनाव में था और बीजेपी को यूपी से 71 सीटें मिली थी और उसके अलावा 2 सीटें उनके गठबंधन साथी अपना दल को मिली थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक कई प्रत्याशी भी जो है वो अलग अलग गाड़ियों पर है अमित शाह के इस रोड शो में। और अमित शाह का ये रोड शो अल्लाहपुर से चलकर इलाहाबाद के घंटाघर पर समाप्त होगा, जिसकी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर की है और इसको लगभग 3 घंटे के अंदर जो है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पूरा करेंगे और वहां पर एक छोटी सी सभा को संबोधित भी करेंगे। आज चुनाव प्रचार का इलाहाबाद के अंदर जो है अंतिम दिन है, लेकिन बीजेपी किसी भी तरीके की कोई कोशिश नहीं छोड़ना चाहती है अपने चुनाव प्रचार में और इसीलिए इस रोड शो के जरिए जो है वो आम कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, इलाहाबाद। आपके सामने जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो चीजें आप दिखा रहे हैं, वो वाकई में देखने वाली हैं। और यहाँ पर ट्रक पर काफिला निकलता है, वहां पर जोश में कार्यकर्ता है, छतों पर लोग देख रहे हैं। आज इलाहाबाद की नगरी देख रही है नए नए रंग, हालांकि पुराने हैं ढंग। सुप्रिया हमारे साथ है। सुप्रिया, बड़ी शानदार यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, दोनों तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप अभी क्या देख रही हैं? बिल्कुल निशांत, यहाँ दोनों तरफ से बस एक ही चीज कही जा रही है कि यूपी को ये साथ पसंद है। पीछे अखिलेश यादव, राहुल गांधी है और ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं जो इन दोनों का एक तरह से अभिवादन कर रही है। यहाँ नारे लग रहे हैं कि जीतेगा तो सिर्फ गठबंधन जीतेगा, यूपी को ये साथ पसंद है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सड़कों पे ऐसा लग रहा है कि जश्न मन रहा है, लोग नाच रहे हैं, साथ के साथ अपने नेताओं को अभिवादन कर रहे हैं। वो देखिए यहाँ पर जो जैसे जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होती जा रही है वैसे वैसे वहाँ के प्रत्याशी को ऊपर ट्रक पर बिठाया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव भी जो है वो इस समय ऊपर ट्रक पे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चीफ मिनिस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव वो यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देखिए किस तरह बच्चों से लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा जो इलाका है, महिलाएं हैं, वो अगर ऊपर छतों पर से इन लोगों को देख रही है इस यात्रा को, तो नीचे कहीं ना कहीं पूरे कार्यकर्ता हैं जो कि सिर्फ नारे लगाने के साथ साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारा गढ़ है। निशांत, आपको जहाँ तक याद हो यहाँ नेहरू गांधी परिवार रहता था, उनके घर हैं स्वराज भवन और आनंद भवन, और यहीं से ही कहीं ना कहीं जो है आज़ादी की जो लड़ाई थी उसके भी काफ़ी अहम रोल प्ले किया गया था। तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, ये कांग्रेस जो है ये नेहरू गांधी परिवार का घर है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है आज यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल रात को यही रुके थे स्वराज भवन में
सुप्रिया, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस खास कवरेज को हम दिखाएंगे, बड़ी शानदार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं दोनों रोड शोज की। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सीधे आपको लेके चलते हैं। दो ताकत का मुजाहरा, दो ताकतें अपनी अपना यहां पर जनसमूह की समर्थन को दिखा रहे हैं। एक अमित शाह का रोड शो है, बीजेपी अध्यक्ष दूसरे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके साथ राहुल गांधी। निश्चित तौर पर चुनावों को उत्सव इस देश में इसीलिए कहा जाता है, यह किसी उत्सव से कम नहीं है। कार्यकर्ता दोनों तरफ के, जरा उनमें जोश देखें आप, उमंग देखें। एक तरफ गाना बज रहा है, यूपी को ये साथ पसंद है, दूसरी तरफ अमित शाह, उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, ट्रक पर सवार हैं। यह बीजेपी का पहला रोड शो है। गौरतलब बात यह है ताकत के साथ यहां पर सुप्रिया हमारे साथ है। सुप्रिया, कहां तक पहुंचा है रोड शो? क्या 5:30 बजे तक खत्म हो पाएगा? क्योंकि उसके बाद तो ये रोड शो कर भी नहीं सकते। सुप्रिया, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा आप ध्यान से देखें। यहां पर काफी जबरदस्त और अगर ये रोड शो का जो रूट है, इस रूट को अगर आप देखें और समझें किस तरीके से रूट है, आनंद भवन यूनिवर्सिटी चौराहा से ये शुरू होता है, गोल पार्क में खत्म होगा। 8.5 किलोमीटर का रूट है करीब अखिलेश और राहुल का। 5.5 किलोमीटर 2 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता हुआ अमित शाह का ये रूट है। भीड़ काफी है हर तरफ। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि कल अमेठी में अखिलेश ने राहुल बल्कि कांग्रेस की ओर इशारों में कहा था कि दिल बड़ा करने की जरूरत है। बीजेपी को बताता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उसी तरीके का जोश है जिस तरीके का जोश 2014 के लोकसभा चुनाव में था। और बीजेपी को यूपी से 71 सीटें मिली थी और उसके अलावा 2 सीटें उनके गठबंधन साथी अपना दल को मिली थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक कई प्रत्याशी भी जो है वो अलग अलग गाड़ियों पर है अमित शाह के इस रोड शो में। और अमित शाह का ये रोड शो अल्लाहपुर से चलकर इलाहाबाद के घंटाघर पर समाप्त होगा, जिसकी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर की है। और इसको लगभग 3 घंटे के अंदर जो है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पूरा करेंगे और वहां पर एक छोटी सी सभा को संबोधित भी करेंगे। आज चुनाव प्रचार का इलाहाबाद के अंदर जो है अंतिम दिन है, लेकिन बीजेपी किसी भी तरीके की कोई कोशिश नहीं छोड़ना चाहती है अपने चुनाव प्रचार में। और इसीलिए इस रोड शो के जरिए जो है वो आम कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, इलाहाबाद, आज तक। सुप्रिया हमारे सहयोगी हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया, क्या हाल है वहां पर? ये देखें आप तस्वीरें, ये नाचते गाते कार्यकर्ता और वहां पर अमित शाह विक्ट्री का स्थान दिखाते हुए। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं बजाइए, देखते रहिए आज तक।